बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था एक्स वाई जी कंपोनेंट्स में भी और आर वाली फॉर्म में भी, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। आज देखें हम कुछ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कंसिडर अ सरफेस, ये आपके पास एक सरफेस है, आइसोमेट्रिक सरफेस, where phi is a scalar point function differentiable at p, then ये जो gradient है at p del phi at the point p is a vector normal to the surface 1। ये जो surface थी इस पे अगर हम gradient वेक्टर फाइंड करेंगे और उस सरफेस पे मौजूद यानी किसी भी पॉइंट पे वो उसमें पॉइंट पुट करेंगे तो उस पॉइंट पे हमें उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, यानी उस सरफेस पे उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये सरफेस है, ये जो येलोइश है, ये जो वेक्टर है ये इसका टेंजेंट वेक्टर है, ये ब्लू वाला टेंजेंट प्लेन है इस पॉइंट पी पे, और ये देखें ये नॉर्मल वेक्टर है इसका डेल एफ। तो ये नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि एक सरफेस दी और कहा जाए कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करें, तो आप ग्रेडियंट वेक्टर निकाल के किसी उस पॉइंट पे जो दिया क्या होगा उसको उस डायरेक्शन में फिर यूनिट वेक्टर निकाल लें, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, the directional derivative of a scalar point function phi in the direction of a vector u is given by d phi by ds। इसका फार्मूला है del phi डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ u। यानी अगर हमें एक सरफेस दी गई है, स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया गया फाई, और हमें कहा गया कि एक ख़ास वेक्टर की डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव निकालें, इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। तो क्या करना है आपने, वो जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, और जिस डायरेक्शन में निकालना है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, और इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इनका। फिर अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विल बी मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, यानी इस डायरेक्शन में ही ये मैक्सिमम होगा। ज़ाहिर की डेफिनेशन में कॉस थीटा आता है ना, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा ज़ीरो पे, यानी यू की डायरेक्शन अगर ये वाली ले ली जाए ना डेल फाई वाली, तो एंगल ज़ीरो बन रहा होगा, उस वक्त ये मैक्सिमम होगा। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ डेल फाई। तो गौर करें ज़रा, अगर डेल फाई के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर डेल फाई का मैग्नीट्यूड ही बचेगा ना, ऊपर तो डेल फाई इंटू डेल फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर के नीचे जो मैग्नीट्यूड था डेल फाई का वो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक डेल फाई का मैग्नीट्यूड रह जाएगा। एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विल बी जीरो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डेल फाई। कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है यानी टेंजेंट के अलॉन्ग जो है वो ज़ीरो होगा, यानी नॉर्मल वेक्टर ये जो है ना ग्रेडियंट ऑफ फाई, इससे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उन डायरेक्शंस में ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये देखें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये एक सरफेस दी गई है एट दिस पॉइंट 3 1 -4। तो ये जो सरफेस है इसको अरेंज कर लें, ये 9 को लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो लेफ्ट साइड पे चीज़ बनेगी इसको फाई का नाम दे दिया। ये हमारी सरफेस है -9, ये देखें, इस पर गौर करें। अब हमें पता है कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है अभी हमने पढ़ा वो क्या होगा, इस सरफेस का जो ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर होगा ना वो होगा। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है। तो देखें इसको x के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, तो ये पार्शियल फाइव पार्शियल x, इधर पावर रूल अप्लाई होगा 2x-1, y भी डेरिवेटिव भी ज़ीरो और z का भी ज़ीरो, क्योंकि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, और तो y और z जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होंगे। इसी तरह y के लिहाज से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2y आएगा, ये फर्स्ट, और ये बाकी कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट होंगे। और पार्शियल फाइव बाई पार्शियल z जो है वो 2 इंटू जी प्लस टू आएगा। x और y कांस्टेंट थे इसलिए उनके डेरिवेटिव ज़ीरो। अब डेल फाई का फार्मूला था पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे और पार्शियल फाइव बाई पार्शियल जी के। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखें, ये जो भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने एक ख़ास पॉइंट पे निकालना है ग्रेडियंट वेक्टर। कल के होमवर्क में भी ये आपके मौजूद था, तो देखें इसको कैसे नोटेशन क्या होती है इसकी।
कि डेल फाई एट पी, ऐसे लिखते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट में पी लिखना है आपने। तो ये जो आपका ग्रेडियंट वेक्टर आ गया, इसमें एक्स की जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पे 1, और जहाँ जेड आ रहा है वहाँ पे -4 पुट कर देंगे। ये देखें, वाई की जगह 1 और जेड की जगह -4 पुट किया, तो हमारा वेक्टर बन गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 इंटू -2 -4। ये ग्रेडियंट वेक्टर है एट पॉइंट पी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसकी नोटेशन भी नोट कर लें कि किसी पॉइंट पी पे कि मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला तो वही है, हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट। तो ये 36 का स्क्वायर रूट 6 बन रहा था। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हुआ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है, यूनिट नॉर्मल किसके इक्वल होगा, डेल फाई एट पी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई एट पी। अगर जस्ट कहता है नॉर्मल वेक्टर निकालें तो फिर ये वाला वेक्टर था हमारा आंसर, 4 2 और -4। अभी यूनिट नॉर्मल की बात की है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड किया तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी तरह से यूनिट नॉर्मल आपने फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। देखिए ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो फार्मूला हमने पढ़ा था डेल फाई डॉट इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो देखें कि हमें ये फंक्शन गिवन है, तो ये जो पॉइंट था इसका नाम हमने पी रख दिया, और ये जो जिस डायरेक्शन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस वेक्टर का नाम यू रख दिया। अब ये जो फंक्शन था इसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स कैसे आएगा कि ई पावर में जो कुछ है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस जी। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, y और z कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ही हो जाएगा। इसी तरह से पार्शियल फाई बाय पार्शियल y जब लेंगे तो e पावर तो एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वाई आ रहा है, उसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, ये x और z के डेरिवेटिव 0। फिर जब z के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली तो x और y कांस्टेंट होंगे, ये e पावर उसी तरह से आ जाएगी, z का कोफिशिएंट 1 था तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल फाई का फार्मूला ये था, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई की वैल्यू भी पुट कर दी, और पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इस मखसूस पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट पुट कर देते हैं 1 1 1। तो एक्स की जगह भी 1, वाई की जगह भी 1 और जेड की जगह भी 1 पुट कर दिया। तो हमारा वेक्टर बना डेल फाई एट पी क्या आया, 2e स्क्वेयर आई यूनिट वेक्टर माइनस e स्क्वेयर जे यूनिट वेक्टर प्लस e स्क्वेयर के यूनिट वेक्टर। तो अब हमें डेल फाई तो हमने निकाल लिया एट पी, एक ये चीज़ चाहिए थी, दूसरा u चाहिए हमें, u का यूनिट वेक्टर। तो ये u हमें गिवन था क्वेश्चन में, इस डायरेक्शन में हमने वेक्टर निकालना था, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था। तो इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, यानी यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 70, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं, डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखें ये ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पी और ये यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमने डेरिवेटिव निकालना था। तो 1/70 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, बाकी जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसी तरीके से फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर ये 1 5 ज़ा 5 एंड 1 6 ज़ा 6। तो इनको प्लस माइनस किया तो -6 और -6 और +6 कैंसिल हो रहे हैं, -5 ई स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 70, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 14, 18 और 19 कर लेने हैं, जिनमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि बाज़ दफ़ा कुछ बुक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें ये फाई फंक्शन जो है ये तो एक्स वाई वाली फॉर्म में है, ये वेक्टर यू जो है ये भी एक्स वाई वाली फॉर्म में है। तो आपने उसमें क्या करना है कि उस वेक्टर में भी ये पॉइंट पुट करना है, आपने इस पॉइंट वेक्टर में भी पॉइंट पुट कर देना अगर उसमें एक्स वाई जी आ रहे हो, और फिर उसको नॉर्मलाइज कर देना, यानी यूनिट वेक्टर बना के फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें, ये भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अ मैक्सिमम, यानी इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। तो अभी हमने नोट में पढ़ा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो डेल फाई की डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और उसका मैग्नीट्यूड डेल फाई का मैग्नीट्यूड ही होता है। तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें डेल फाई की ज़रूरत है, पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी वाई और पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी। फंक्शन ये था कि एक्स स्क्वेयर वाई जी क्यूब,
जब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये देखें y और z क्यूब कांस्टेंट थे एज इट इज़ लिखे हैं। जब y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x स्क्वायर और z क्यूब अपनी जगह पे लिखे हुए, ये देखें। फिर जब z के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर y अपनी जगह पे लिखे हैं, ये देखें। तो हमारा ग्रेडियंट क्या आया, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ दिस, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ये x के लिहाज से डेरिवेटिव, ये पार्शियल फाई बाय पार्शियल y, ये पार्शियल फाई बाय पार्शियल z भी पुट कर दिया। तो एट पॉइंट P, इसमें पॉइंट P पुट करते हैं अब, तो डेल फाई क्या बन जाएगा, सॉरी ये डेल फाई एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ डेल फाई नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल फाई है P 2xyz, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह -1 पुट करना है। तो ये देखें 2 2 4 इंटू -1, ये -4 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वेयर जेड क्यूब था तो एक्स स्क्वेयर जेड क्यूब, तो 4 को -1 से किया -4 आ गया। और थर्ड कंपोनेंट था 3x स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर, y की जगह 1 और z की जगह -1, इस पॉइंट को देखते हुए पुट कर दी। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 3 12, ये देखें 12 आ गया। सो अब जो थ्योरी शुरू में हमने देखी थी उसमें लिखा था कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई एट अ गिवन पॉइंट। तो यानी ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये डेल फाई की डायरेक्शन में एट पी जो है इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम विल बी, इस जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना डेल फाई एट पी का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 176 का स्क्वायर रूट आ रहा था यानी 4√11। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसमें भी यही बात पूछ रहा है कि मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, डेल फाई एट पी, कितना होगा, इस डेल फाई पी का मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ हमने इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस देखी। कुछ और भी हैं कि हम सर्फेसिस के दरमियान एंगल भी निकाल सकते हैं ग्रेडियंट की मदद से, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।